नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। देखिए, ज़्यादा कटो वटोफ का शौक मुझे है नहीं बनाने का, लेकिन दिक्कत क्या है ना, सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रिशियन, फिटर और ये सारे के सारे जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना, वहाँ सभी के सभी मेरे साथ ही, मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर आप लोग का सिलेक्शन होगा और हो सकता है कि हम लोगों की मुलाकात कभी ऑफिस में या जॉब पे जहाँ भी आप लोग वर्क करोगे वहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो होता क्या है कि इन सब पोस्टों के बारे में, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कैसे प्रेफरेंस है, क्या है, क्योंकि हम लोग उस दौर से बहुत अच्छे से गुजरे हैं, तो हमको उस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा, मतलब ठीक है, औरों के मुकाबले जो बिना कुछ और छोड़ के कट ऑफ बता रहे हैं उनसे कुछ सही बता सकते हैं। एक्यूरेट तो देखो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रियल डाटा, जो भी डाटा है हमारे पास में, एक लिमिटेड डाटा है। मतलब पूरा का पूरा जितने बच्चों ने पेपर दिया उसका 15 से 20% डाटा, उसके बेस पे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, और वो अनुमान किस किस बेस पर गलत हो सकते हैं, मैं उन पर सब चीज़ों पर बातचीत करूंगा। देखो, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिशियन वालों कट ऑफ है। दूसरी बात, अगर आप ये देख के आ रहे हो कि भाई कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जानी चाहिए, तो देखो ये चीज़ गलत है। अगर मैं कह रहा हूँ कट ऑफ कहीं की 80 बता रहा हूँ ना, और आपके नंबर अगर 72 भी हो, तो आप उम्मीद मत छोड़ना अपनी, लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना आगे की, क्योंकि जिस बेस पर मैं बता रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि बच्चों की प्रेफरेंस का मैटर है बहुत बड़ा। आप देखो, किसी किसी एक पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिशियन वाले, फीटर वाले, वायरमैन और सारे के सारे उस पर अलाउ है, वेल्डर वाले भी, तो सब उस पर है। तो आप खुद सोच के देखो प्रेफरेंस की। मैं छोटा से पॉइंट पर बातचीत करूंगा। देखो, होता क्या है ना कि मैं आपको ये सारा डाटा दिलवा दूंगा, ये डाटा जो जिस डाटा से मैं एनालाइज कर रहा हूँ उस डाटा को फिल्टर करके मैं आपको दिखवा भी दूंगा। फिलहाल के लिए जितना डाटा मेरे पास है ऑथेंटिक डाटा मैंने माना है उसको, क्योंकि वो डाटा बच्चों ने यूआरएल सेंड करके कराया और सब उस पर भरोसा भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। सबका गलत होगा तो मेरा भी गलत हो जाएगा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये देखो, कटोफ वटोफ अगर आपको लगे कहीं ज्यादा जा रही है तो उस पर गुस्सा उस्सा करना मत, क्योंकि मैं एक डाटा के बेस पे बता रहा हूँ, जितना डाटा मेरे पास है उसके बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, सभी देखो, सभी मेरे, आप कोई छोटे हैं मुझसे, कोई बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, और मुझे 5 साल सर्विस करते हो गया, तो मैं उन्हीं चीज़ों पर थोड़ी सी आपसे बातचीत करूंगा। देखो कि देखो, मैंने सबसे पहले पता क्या करा, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं पहली बार एक वीडियो में कह रहा हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि जब तक कहते नहीं तब तक कोई कुछ करता नहीं। मैं पिछले काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखूंगा कि आप कितने लाइक मेरी इस वीडियो पे देने वाले हो। ठीक है, देखो यहां से अगर मैं बातचीत करूं, मैंने एक छोटा सा कुछ नहीं करा, एक 7,000, ये मैंने एक 7,000 बच्चों का फिल्टर लगाया इलेक्ट्रिशियन वाले। मैंने इधर से इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट किया, सुनना, और सारे के सारे ये जोन थे, उसमें मैंने इलेक्ट्रिशियन वाले सारे बच्चों को जब सेलेक्ट किया तो मैंने देखा कि 75 से ऊपर ऐसे कितने बच्चे हैं। सुनना ध्यान से, मैंने कहा 75 से ऊपर कितने बच्चे, तो 75 से ऊपर बच्चे बैठे इसमें 7,000। और 7,000 बच्चों को जब मैंने जोन वाइज बांटा, मैंने देखा कि भाई 7,000 बच्चे 75 से ऊपर बैठ रहे हैं ओनली इलेक्ट्रिशियन के। जब मैंने उनको जोन वाइज बांटा तो आपको चौंकाने वाला रिजल्ट पता है क्या मिलेगा देखने के लिए? आप ये देखो कि कहां कहां सबसे ज्यादा, देखो 1186 ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर 75 प्लस था, किसमें? मुंबई जोन में। 1676 आपके बैठे गुवाहाटी में, 1318 बैठे चेन्नई में, 658 बैठे बिलासपुर में, और आपके ऐसे ये सब देखो अलग अलग लिखा हुआ है। अब आप खुद बताओ कि जहां पर 1676 बच्चे गुवाहाटी में, वो हैं जो 1676 बच्चे वो हैं जिनका स्कोर 75 प्लस है, कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगी गुवाहाटी की? तो जहां जहां ये बच्चे ज्यादा बैठ रहे, मैं इस डाटा के बेस पर, तो मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बात बताई है, मैंने हर एक जोन में हर एक कैटेगरी पे फिल्टर लगाया। मैंने हर एक जोन के हर एक कैटेगरी के हर एक पोस्ट वाइज, जैसे कहीं पर अगर कैटेगरी नंबर 10 के लिए अगर फीटर भी अलाउ है ना, तो मैंने फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, अब देखो सारी सारी कैटेगरी मैंने यहाँ लिख रखी है। सबसे पहले आप एक चीज समझो कि कट ऑफ का अंदाजा यहां से भी होता है कि इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये सारी की सारी पोस्टों पे आपको पता होगा ये 6, 8, 13, 19, 21, 22, 23, 38 कैटेगरी वालों ने फॉर्म भरा था। मतलब इनमें ये बंदे अलाउ थे जिनके पास ये वाली आईटीआई थी। लेकिन अब एक चीज और है, यहाँ पर 9, 10, 16 कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रिशियन, मतलब ये वाली तो अलाउ थी, लेकिन फीटर, वेल्डर, ये वाली पोस्ट भी इसमें इंक्लूड हो गई थी। और एक इलेक्ट्रिशियन वालों के साथ में था कैटेगरी नंबर 15, जिसमें बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। इसके ऊपर तो एक पूरी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए कि कैटेगरी नंबर 15, इसमें आगे पीसीएम वाले, पीसीएम, और प्लस इसमें आगे इलेक्ट्रिशियन वाले। अब देखो कट ऑफ यहां पर भी वेरी करता है, कट ऑफ यहां पर भी डिपेंड करता है कि मुझे आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रिशियन वाले ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन से पहली प्रेफरेंस, पीसीएम वाली कैटेगरी नंबर 15 उनकी पहली प्रेफरेंस है। अगर आप में से किसी बच्चे की पहली प्रेफरेंस 15 है और उसके नंबर बैठे ज्यादा, तो उसको यहां से कैटेगरी ना मिलकर उसको मिलेगी कैटेगरी 15।
लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे के 92 नंबर भी बैठ रहे हैं और कट ऑफ चाहे पीसीएम की 80 चली जाए, क्योंकि पहले प्रेफरेंस उसकी इनमें से कुछ है, तो उसको ये वाली जॉब मिलेगी। और अक्सर हमसे गलतियां होती हैं, और मेरे टाइम में भी बहुत सारे मेरे साथियों ने गलतियां करी थी कि वो क्या करते हैं कि जहां वैकेंसी ज्यादा होती है उस प्रेफरेंस को पहले डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि जो पोस्ट अच्छी है, जिस पोस्ट में वैकेंसी कम है, आप उसको पहले प्रेफरेंस डालो। हो सकता है कि नंबर अच्छे आ जाए, आपको वो पोस्ट मिल जाए। लेकिन अगर आपने ज्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में डाल रखा है, तो आप ये बताओ जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसकी कट ऑफ तो कम जाएगी, और आपके नंबर कितने भी आ जाए चाहे, उसके बाद आपको पोस्ट वही मिलेगी जो आपने डाली। तो पोस्ट प्रेफरेंस में हमसे गलतियां होती है, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, फॉर्म निकलता भर देते हैं। अब आते आते पढ़ते पढ़ते कट ऑफ देख, ये देख, बवाल, सब चीजें करते करते अब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। और अगली भर्ती बंदा देख ही नहीं पाता, क्योंकि 5 साल में 6 साल में एक बार भर्ती आती है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी पोस्टें हैं, और इस तरह से मैंने देखो सबको कैटेगरी वाइज बांटा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली इलेक्ट्रीशियन। तो ओनली इलेक्ट्रीशियन वाली वैकेंसी यहाँ पर है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर है। ओनली इलेक्ट्रीशियन का मतलब है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जिसमें अलाउ है, वो वैकेंसी इतनी लिखी हुई है। और टोटल वैकेंसी तो 2-4 वैकेंसी ऊपर नीचे हो, उनको मैनेज करना आपको, सबको अपने अपने जोन की अपने अपने उसकी पता है। तो देखो जैसे यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब वही है कि इतने बच्चों को जब सेलेक्ट किया गया तो मैक्सिमम बच्चों के नंबर, जो मैक्सिमम नंबर आए थे किसी बच्चे के, वो इतने थे। और मिनिमम का मतलब है कि इतने बच्चों के बीच में मिनिमम मतलब सबसे कम जो अंक थे वो इतने थे। और एवरेज का मतलब है इनके बीच का एवरेज। उस पर एक मेथड लगाया था हमने, उसके बाद में कट ऑफ का अंदाजा लगाया था। वो चीज़ चलो, ये सब चीज़ें आपके लिए बेकार की बात है। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट की तरफ आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की चीज़ें आप कैसे खुद भी एनालाइज कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको डाटा दे दूंगा, ठीक है। उसके लिए देखो डाटा आपको कहाँ मिलेगा, कैसे। सबसे पहली बात तो देखो ये है कि आप आने वाले टाइम में कुछ बैच चलेंगे, फ्री बैच चलेंगे हमारे। और सबसे पहले ग्रुप डी का आ रहा है, तो हम एक हाई लेवल का, थोड़े से अच्छे लेवल का बैच, जो कि फ्री में ही आपका इन सब चीज़ों का इसी चैनल पर लेके आने वाले हैं। हो सकता है कि मैथ के लिए थोड़ा बहुत समय मैं निकाल पाऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से आगे के लिए। और कमेंट में बताइए कि किस तरह की चीज़ें आपको मतलब ज़रूरत है, या हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ये वाली सीट चाहिए, उस पर डाटा खुद एनालाइज कर सकते हो। जो बातें मैं समझा रहा हूँ, सारे पॉइंटों को समझने के बाद में आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। कैसे कैसे समझ सकते हो बता दूंगा, लेकिन आपको पिनाका एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैंने फिलहाल के लिए कुछ बच्चों से मैंने बातचीत भी की है, और बाकी मैं कर भी रहा हूँ। 8923 क्या भी नंबर बताना, 209409, ठीक है, एक बार चेक कर लेना नंबर, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आपका जो भी जिस तरह का डाउट है उस पर बातचीत कर लूंगा, बाकी कमेंट में आप बताओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से देखो फिल्टर लगे हुए, देखो इस तरह से यहाँ पर फिल्टर लगेंगे, मैं बताऊंगा इस तरह से फिल्टर लगी हुई मैं आपको सीट दे दूंगा। उसमें आप लोग अपना जोन सेलेक्ट करना, अपनी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और जो भी है वो सेलेक्ट करना। उसके बाद में यहाँ से आप अपना रो मार्क्स की लिस्ट जो आएगी वो यहाँ से हाई से लो की तरफ चले जाना, तो आपको खुद पता चल जाएगी किस जोन में कितने बच्चे किस कैसे कैसे नंबरों का बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं फाइनली बात करूं, देखो ये अब मैं कट ऑफ की तरफ आ गया भाई। मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इन सब चीज़ों को सत्य ना माने। जहां तक कि बहुत सारी चीज़ें सत्य पे बनेंगी वो ठीक है, लेकिन किसी बच्चे को अगर लग रहा है ना कि हाँ उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कम जाएगी, तो भाई ठीक है, आप सही हो, आपके अकॉर्डिंग कम जाएगी। लेकिन मैं उस डाटा के बेस पे बात कर रहा हूँ जहां पर बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। तो जैसे अब गुवाहाटी है, गुवाहाटी की कट ऑफ 84 जा रही है मेरी तरफ से। तो भाई गुवाहाटी की कट ऑफ 84 जाने का मतलब, मैं हर कट ऑफ पे पहले बातचीत कर रहा हूँ, देखो हर किसी की कट ऑफ पे बातचीत कर रहा हूँ। 84 जाने का रीजन है पता है क्या, अब से पहले ये होता था कि ये अफवाहें बहुत सारे मतलब यूट्यूबरों ने ही कराया, और क्या कराया भाई, सबने बता दिया गुवाहाटी की कम जाती है गुवाहाटी बढ़, तो पूरी भीड़ गुवाहाटी की तरफ चली गई। मुंबई में कट ऑफ कम जाती है, मुंबई की तरफ भीड़ चली गई। चेन्नई में कट ऑफ कम जाती है, चेन्नई की तरफ भीड़ भाग गई। तो मतलब जहां जहां इन्होंने बोला था कि कट ऑफ कम जाती है, भीड़ वहां वहां पहुंच गई। और जहां जहां बोला था कट ऑफ हाई जाती है, चंडीगढ़, वहां वहां भीड़ बची ही नहीं। तो जितना डाटा सफिशिएंट था उस डाटा के बेस पर, अब जैसे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के लिए अगर मैं ओनली इलेक्ट्रीशियन की बात करूं, तो ओनली इलेक्ट्रीशियन का मतलब है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो पोस्ट है ये वाले ये है। और बाकी कुछ पोस्टों में फिटर वाले और ये भी अलावा, तो वहां पे भी आपकी जॉब है। तो अब यहां से आगे आपकी प्रेफरेंस पीसीएम अगर आगे है तो बड़े जो ज्यादा नंबर है जिन बच्चों के, वो पीसीएम लेके चले जाएंगे, तो नीचे से और बच्चे निकल जाएंगे, तो हो सकता है कट ऑफ 2-3 नंबर और डाउन हो जाए। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं भाई मैं।
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन किस तरह का होगा वो डिपेंड करेगा भाई आपकी शिफ्ट के ऊपर। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं 79 के आसपास कट ऑफ जा रही है। यहाँ से समझना कि देखो कम तो ऐसा मान के लो कि 3 नंबर 2 नंबर का वेरिएशन पक्का रहेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरी बात UR की तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है ना, देखो ये इसमें दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो जो जनरल UR की जो सबसे ज्यादा जॉब जारी हैं उनमें अगर जैसे यहाँ पर सपोज करो 223 वैकेंसी में बच्चे हैं, तो 223 में से ये देखा जा रहा है कि 180 बच्चे तो UR में ओबीसी कैटेगरी के आ रहे हैं। और उन ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ से कट ऑफ इनकी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? या UR वालों की कम हो जाएगी कि ओबीसी में कितने बच्चों ने रिजर्वेशन अपनी एज में ले लिया, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। या SC कैटेगरी ने कितने बच्चों ने रिजर्वेशन ले लिया। अगर मैं यहाँ आकर देखूं, देखो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा SC और ST कैटेगरी में। इस बात को याद रखना, EWS भी बहुत बड़ा चेंजेस बनेगा। EWS से बाद में पहले बात करूंगा SC ST पर। SC ST पर क्या है, जो कट ऑफ लिख रही है ना भाई मेरे, हो सकता है कहीं कहीं पर जैसे मैंने लिखा 77 है, हो सकता है कि कोई बच्चा मिल ही ना रहा हो, ये कट ऑफ और नीचे चली जाए 60 तक आकर रुक जाए। हो सकता मतलब कुछ भी उलट पुलट होने की संभावना है, क्योंकि बच्चों की प्रेफरेंस डिपेंड करेगी कि प्रेफरेंस क्या जाने वाली है। जैसे मैंने चंडीगढ़ को रेड कर रखा है, यहाँ बच्चों का स्कोर एकदम से धड़ाक देसी गिर रहा था। यहाँ बच्चे इतने सफिशिएंट थे ही नहीं, तो उसको लेके मैंने एक अंदाजे में बता तो दिया कि ओबीसी की 72 और यहाँ एकदम से स्कोर गिर रहा है इनका। और कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि जहां पर SC की कट ऑफ ऊपर जा रही है EWS से, और ST की कट ऑफ ऊपर जा रही है SC से। पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब जो डाटा हमारे पास है उसके बेस से बता रहा हूं। और ऐसा देखने को मिलेगा पक्का, रिजल्ट में देख लेना, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कट ऑफ के लिए अगर किसी बच्चे की कोई राय हो, मुझे पता है कि आपका जो डाटा है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि डाटा इतने बच्चों का है, अभी और भी डाटा जुड़ेगा। तो देखो होता क्या है कि 95% बच्चे जिनका स्कोर अच्छा होता है वो अपना डाटा शेयर कर देते हैं। मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, 5% बच्चे जो नहीं शेयर कर पाते। सबसे बड़ा इस वैकेंसी में हाई कट ऑफ जाने का रीजन पता है क्या है? एक तो ये है कि 1:1 में ये बच्चों को बुला रहे हैं कि जितनी वैकेंसी जहां पर है उतने ही बच्चे DB और मेडिकल के लिए बुला रहे हैं। इनको 1.5 से 2 गुना बच्चे बुलाने चाहिए थे, तभी कट ऑफ कम जाती, क्योंकि 1.5-2 गुना बच्चे बुलाते भाई। अब मेडिकल में बच्चे बाहर होंगे, DB में बच्चे बाहर होंगे, उनका क्या है भाई? तुमने 1:1 में तो बुला लिए। इसीलिए रेलवे ने कहा है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, क्योंकि आधे तो ज्वाइन ही नहीं कर पाने के। तो इस तरह की चीजें देखने को मिले। कट ऑफ हाई जाने का रीजन ये नहीं है कि आपके नंबर कम है या वैकेंसी कम है। वैकेंसी भी चलो ठीक है, पर अब ALP में 15 गुना बच्चे बुला रहे हैं। अब आपके इसमें नॉर्मल तो पेपर पूछा, उसमें ना ही कोई ट्रेड वाइज पूछा, ना ही कुछ हाई लेवल पेपर पूछा। उसके बाद में 1:1 की फॉर्म में बुला रहे हैं। ये सबसे बड़ा वो है कि अगर हो सकता है कि 1000 बच्चे कहीं पर बुलाए गए तो वहां से 200-250 बच्चे बाहर हो गए, तो 200-250 बच्चे दोबारा बुलाएंगे क्या? ये सब क्वेश्चनों का जवाब कौन देगा? तो ये सब कट ऑफ मेरी तरफ से अनुमानित है। कट ऑफ के लिए बिलासपुर हाई जाने का मैंने आपको शुरू में ही एक डाटा दिखाया था कि जब 75+ बच्चे नंबर निकाले थे, तो ये जहां जहां हाई कट ऑफ जा रही है वहां बच्चे गुवाहाटी सबसे हाई कट ऑफ जा रही है मेरी तरफ से। गुवाहाटी, बिलासपुर, आपका कोलकाता, फिर आपका मुंबई, फिर आपका मुजफ्फरपुर की कट ऑफ हाई जा रही है। पर देखो 1, 2, 4 नंबर प्रेफरेंस से भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी मुजफ्फरपुर की वैकेंसी कम है। तो मुजफ्फरपुर की कट ऑफ कम जाने की संभावना इसलिए कि वैकेंसी कम पे हो जाता है कि टॉप के 5 बच्चे कहीं और निकले तो 5 बच्चे नीचे आते तुरंत कट ऑफ गिर जाएगी एकदम से। ठीक है भाई। तो जैसे ही कट ऑफ 81 जा रही है, प्रयागराज की कट ऑफ 81 जा रही है। हालांकि अब से पहले प्रयागराज की कट ऑफ हाई कट ऑफ में रहता था, लेकिन देखो गुवाहाटी वगैरह जहां पर कोई कट ऑफ नहीं जाती थी वो हाई जा रहा है। तो ठीक है भाई, तो आगे की तैयारी के लिए जुड़े रहिए। और टेलीग्राम पे मैं इस सीट को डलवा दूंगा, वहां से आप लोग थोड़ा बहुत जो भी चेक कर सकते हो वो कर सकते हो। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, वहां पे मैसेज करना। कोई बात है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल पे हम जुड़े रहेंगे आगे के लिए, और आगे कोई भी डिटेल होगी उसके लिए बातचीत करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का, मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।